कि 24 घंटे के अंदर साक्ष्य के साथ क्रांति गुरु को हमारे दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। और यदि वो नहीं आती तो समर सिंह को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, ले जाओ इसे। सर, अगर ये किंग ऑफ झांसी के जेल में रहेगा तो इट विल बी इजी फॉर क्रांति गुरु टू मेक हिम एस्केप। योर मैजेस्टी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। योर मैजेस्टी, आप समर सिंह को इन 24 आवर्स के लिए हमारी कस्टडी में दे दीजिए। क्यों? क्रांति गुरु समर सिंह को आपकी कस्टडी से एस्केप करा सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महारानी कहाँ है? जी अपने कक्ष में है। महारानी, महारानी कहाँ हैं आप? हम इधर है महाराज। तुम? तुम हमारी महारानी के कक्ष में क्या कर रही हो? कक्ष में केवल आपकी महारानी है महाराज। हमें भ्रमित करने के दुस्साहस करने का परिणाम जानते हो? झांसी नरेश को भ्रमित करने का दुस्साहस कोई मूर्ख ही कर सकता है। हमें साफ साफ बताओ, महारानी कहाँ है? ये रही आपकी लक्ष्मीबाई। तुम? क्रांति गुरु? जी हाँ, क्रांति गुरु। और आपकी अपराधी, दंड के अधिकारी तो हम हैं। आप? हमें विश्वास नहीं हो रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? महाराज, हम इन धूर्त फिरंगियों के अत्याचार को सहन नहीं कर सकते, इसलिए हमने बिठुर में ये भेष धरा था। और जब यहाँ आकर देखा तो अंग्रेजों के अतिरिक्त आपके चारों तरफ आपके अपने षड्यंत्रों का जाल बिछाए बैठे दिखाई दिए, केवल आपसे सिंहासन छीनने के लिए। सक्कुबाई, जानकी बाई अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रही थी। हम इन लोगों को अपने पति की हत्या का षड्यंत्र करते कैसे देख सकते थे महाराज? इसलिए हमने दोबारा क्रांति गुरु का भेष धरकर इनसे आपका खजाना छीना और मार्शल के षड्यंत्र से आपकी जान बचाई। आज हमने अपने दरबार में हमारी प्रजा को इसलिए आमंत्रित किया है कि विगत कुछ दिनों से हमारे झांसी में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सच
हमारी प्रजा के समक्ष भी आ सके। और सत्य यह है कि फोर्ट विलियम्स से आए वहां के प्रशासनिक अधिकारी जिस आरोपी को सरेआम मृत्युदंड देना चाहते थे, उसे हमने निर्दोष पाया है। इसीलिए हम उसे पूर्ण सम्मान के साथ बरी करते हैं। Your Majesty, how is it possible without Kranti Guru? क्रांति गुरु से हम मिल चुके हैं। हमने क्रांति गुरु जैसी देश भक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत वीरांगना आज तक नहीं देखी। But where is she? हम यहाँ आए मार्शल साहब। क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु की। महाराज, यहाँ दरबार में समर सिंह ने जो कुछ भी कहा, उसका एक एक शब्द सत्य है। वो हमसे मिलने बंदीगृह में आए थे, जहाँ धोखे से इन्होंने उसे बंदी बना लिया था। मिस्टर मार्शल, आपने हमसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? Your Majesty, अगर आपको हमारा साथ झूठ लगता है, क्रांति गुरु को यह स्वयं तय करना होगा कि अगर वो अपने व्यवस्थाओं को अपने ऊपर भारी पड़ने दिया तो उसके ना आने का परिणाम समर सिंह का मृत शरीर होगा। हे देवा, क्या करें, कैसे तय करें? एक तरफ भाई की जान है और दूसरी तरफ पति का मान सम्मान। महारानी, आप समर सिंह को जानती है, ये आपने हमें कभी बताया नहीं। महाराज, उसे तो सभी जानते हैं, झांसी क्षेत्र का कुख्यात डाकू था। और आपके काफिले पे भी उसने हमला किया था और हमारे प्रजा के सामने हमें वो चुनौती दे रहा था। जी महाराज, वो दृश्य हमने भी देखा था, परंतु उस समय समर सिंह आपकी प्रजा के हित के लिए खड़ा था। उसे क्या मालूम कि राजकोष वास्तव में खाली था। ठीक है, आशा है कि आपने हमें सब बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। और एक बात आप याद रखिएगा, भविष्य में यदि हमें कभी पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया था, तो इसे हम अपने साथ विश्वासघात मानेंगे महारानी। हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते, हर बात जानना आपका अधिकार है। फिर भी यदि कुछ रह जाए और उस बात का आपको जरा भी आभास हो कि हमने आपसे कुछ छिपाया है, तो कृपया आप इसका अर्थ ये बिल्कुल न लगाइएगा।
कि आपकी लक्ष्मीबाई ने आपसे विश्वासघात किया है। हम विश्वास जीतने पर विश्वास रखते हैं, तोड़ने पर नहीं। ठीक है महारानी। महाराज, महाराज, हम समर सिंह से मिलना चाहते हैं। समर सिंह से? क्यों? महाराज, उसने भरे दरबार में सबके सामने ये कहा था कि हमारी प्रेरणा से उसने आपराधिक गतिविधियां छोड़कर इन धूर्त फिरंगियों से अपनी धरती माँ की रक्षा करने का संकल्प लिया है, और हम उनसे मिलकर आश्वस्त होना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि ये फिरंगी अचानक उसके विरुद्ध क्यों हो गए। आदरणीय महाराज, मैं समर सिंह आपको सूचित करता हूं कि मार्शल ने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वो सब सही हैं। मैंने ही आपकी हत्या करने के उद्देश्य से ध्वज खेल के दौरान बारूद बिछाई थी। बहना, समझ, हमें आप जैसे इंसान से इसकी आशा नहीं थी। ये सब कायर करते हैं, परिस्थितियों से इतनी जल्दी हार गए। हारा नहीं बहन, परंतु तुम्हें बचाने का और कोई उपाय सूझ नहीं रहा। क्या समझते हैं आप? इस प्रकार झूठे आरोप स्वीकार करने से स्थितियां बदल जाएंगी? कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, ये अवश्य होगा कि हम अपना भाई खो देंगे। तो क्या हो, कम से कम हमारी आत्मा को ये शांति तो मिलेगी कि हमारी वजह से आपका वैवाहिक जीवन में कोई आंच नहीं आई। और हम पूरे जीवन खुद को क्षमा नहीं कर पाएंगे, यही चाहते हैं ना? नहीं बहना, हम तो आपको सदा खुश देखना चाहते। तो फिर वचन दो, दोबारा ये सब कभी नहीं करेंगे। हम आपको झूठे आरोप स्वीकार करने नहीं देंगे। छोड़िए और जाइए यहाँ से, किसी ने देख लिया तो। हम महाराज से आज्ञा लेकर आए, हमें वचन दो, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, हम वचन देते हैं, परंतु अभी आप जाइए यहाँ से। नहीं भाव, हम आपको यहाँ से छुड़ा लेंगे। हम अपने पति और अपने भाई पर कोई आंच नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों न चले जाए। नहीं। समर भाव, क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं? बनाया उसे और उसकी हत्या कर दी। बताओ क्या बिगाड़ा था महाराज, बताओ क्या बिगाड़ा था। महाराज, महाराज, इन बंदियों को छोड़कर कारागार में सारे बंदी मौजूद हैं सिवाय एक के। कौन है वो? समर सिंह महाराज, और उसकी कोठरी से ये चिट्ठी बरामद हुई। क्रांति गुरु, निष्ठा, विश्वास, भरोसा, इन शब्दों से विश्वास उठ गया हमारा। बड़ी प्रशंसा करते थे क्रांति गुरु की आपसे,
हमारी जान बचाई। कुछ नहीं, केवल दिखावा था, हमें प्रभावित करने का सब नाटक था उसका। और हम आपकी तुलना उससे कर रहे थे। सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो दिखाई कुछ और देते हैं और होते कुछ और हैं। क्रांति गुरु ने किया क्या? वही जो मार्शल कह रहा था, झांसी नरेश अपने बंदियों को सुरक्षित नहीं रख सकता। क्या वो? हाँ, क्रांति गुरु समर सिंह को हमारे बंदी गृह से छुड़ा कर ले गया। क्या? क्रांति गुरु ले गए? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, लाशों के ढेर लगा दिए उसने जेल में। हमारे सैनिकों के साथ साथ बंदियों को भी मार डाला उसने। समर सिंह? हाँ, आपका समर सिंह। बड़ी प्रभावित होके उसे जेल में मिलने के लिए गई थी आप। गद्दार। आप कह रहे थे कि वो झांसी के हित के लिए किसानों के साथ खड़ा हो गया। ऐसे लोगों की मानसिकता कभी नहीं बदलती। चोर चोर ही रहता है। और वो क्रांति गुरु हमारी हितैषी होने का सॉन्ग रच रही थी। इसलिए आज तक अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया उसने। हमारी सारी प्रतिष्ठा उसने पिट्ठी में मिला दी। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। समर भाव, समर भाव। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि वो समर सिंह को रेस्क्यू करने यहाँ पर आएगी? I have made all the arrangements. अब तेरी बहन तुझे बचाने हमारे पास आई। हम तुम्हारा अपने सेल में वेट करेगा, क्रांति गुरु और क्वीन ऑफ झांसी। Excellent, Marshal. Excellent. अच्छा, तो तुमने हमें बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे मार्शल, नहीं छोड़ेंगे। महाराज, आपके आदेशानुसार राजभक्त क्रांति गुरु आपके समक्ष अवश्य उपस्थित होगा, परंतु मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि उस समय दरबार में मार्शल भी उपस्थित रहें। आपका हितैषी क्रांति गुरु। क्रांति आए तो सही। यदि महाराज को ये पता चल गया कि तुम ही क्रांति गुरु हो तो? बाबा, आप ही ने तो हमें सदैव सत्य बोलने की शिक्षा दी थी, फिर आज आप ही? हाँ, दी थी, अवश्य दी थी। परंतु बेटे, ऐसा सत्य जिससे जनहित का अनिष्ट होता दिखाई दे या फिर स्वयं का भविष्य विनाश के कगार पर हो, तो ऐसे अवसर पर बोले गए झूठ को सत्य भी गर्व से प्रणाम करता है बेटी। बाबा,
ये इतना सहज नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यदि क्रांतिगुरु दरबार में नहीं गए तो निर्दोष और देशभक्त समर सिंह हमारे पति के हाथों मारा जाएगा। और यदि हम दरबार जाते हैं तो ये धूर्त फिरंगी महाराज पर दबाव डालेंगे और हमें अपना नकाब निकालना ही पड़ेगा। फिर बेटे यही तो मैं कह रहा हूं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटे ऐसे ही धर्म संकट में घिरकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से साफ इनकार कर दिया था कि वो कुंजर को नर अर्थात अश्वत्थामा नाम का हाथी नहीं अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा मैं कदापि नहीं कहूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि जनहित के लिए बोला गया झूठ भी सत्य से सर्वोपरि होता है। वो तो ठीक है बाबा, परंतु हमारे एक निर्णय से समर सिंह भी बच जाएंगे। आज झांसी को क्रांति गुरु जैसे मसीहा की सख्त जरूरत है। आज क्रांति गुरु ने लोगों के दिलों में जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत अदा की है। अब आपकी जिंदगी तन्हा आपकी नहीं बल्कि पूरे झांसी की उम्मीदें क्रांति गुरु से जुड़ चुकी हैं। हाँ मनु, मोतीबाई जी सही कह रही हैं। देखो अगर तुमने महाराज को बता दिया तो क्रांति गुरु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और फिर सोचो तो देवी देवताओं ने, बड़े बड़े युग पुरुषों ने अत्याचार को मिटाने के लिए छद्मवेश परिधान किया है। कैलाशपति शिवजी ने अर्धनारी नटेश्वर का रूप लिया था, अर्जुन ने किन्नर का। बेटे बेटे मैं तुम्हें झूठ कहने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं बस कुछ अवधि के लिए तुम्हें सत्य बोलने से रोक रहा हूं। अन्यथा तुम्हारा विवाहित जीवन उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बाबा क्या आप चाहते हैं हम समर भाव को, जिन्होंने हमारा ऐसे ऐसे समय पर साथ दिया है, उन्हें बेसहारा छोड़ दे? नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं करेंगे। बेटी मेरी बात तो सुनो। बाबा यदि हम दरबार नहीं गए तो क्रांति गुरु के साथ साथ आपकी मणिकर्णिका भी मर जाएगी। मनु बाबा हम जाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। अपनी मनु को आशीर्वाद नहीं देंगे? It's nice. Kranti Guru, king of Jhansi की कोर्ट में आ रही है. She is making my work easy. No. मेरे ख्याल से तुम रॉन्ग हो मार्शल। What do you mean? उसने कंडीशन रखा है कि मार्शल को भी कोर्ट में प्रेजेंट रहना होगा। So what's अगर वो ये कंडीशन नहीं भी रखते, still, I would have gone. And when you'll be there, झांसी की कोर्ट में, क्रांति गुरु समर सिंह को रिलीज कर देगा in your absence. This is the plan. हे भगवान, बहना केवल मेरे लिए अपना वैवाहिक जीवन दांव पर लगाए दे रही है। दरबार में अवश्य उसकी पहचान प्रकट हो जाएगी। नहीं नहीं, हे भगवान, उसकी रक्षा करना। Don't worry, sir. आज मैं रिवील करके ही रहूंगा। Who's क्रांति गुरु? हमें अलर्ट रहना होगा, मार्शल। हे भगवान, अब तू ही किसी रूप में हमारी बहन की सहायता कर। महारानी आप जी पूजा करने के लिए आई थी? हमने पूजा कर ली। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए।
हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। हम सोच रहे थे कि कुछ देर के पश्चात दरबार में क्रांति गुरु आएगी। आपको उसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे निशंस लोग ना ही वचन के पक्के होते हैं और ना ही उन पर विश्वास रखा जा सकता है। कभी सामने आए तो कड़ा दंड दूंगा उसे। आप भी तो दरबार में होंगी? हाँ, हमें तो रहना ही है। क्या बात है, आज आप ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही हैं। महाराज, जब किसी के लिए मन में बहुत आदर हो तो अपने हर कार्य में उनका आशीर्वाद अवश्य ले लेना चाहिए। मैं आपका आशय नहीं समझा महारानी। महाराज, यदि कभी भविष्य में हमारे किसी आचरण से आपको यह आभास हो कि आपकी लक्ष्मीबाई ने आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, तो समझ लीजिएगा उसकी दुर्गामी परिणाम आपके और आपके झांसी की प्रजा में हित में है। महारानी, हम अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। महाराज, हम सदैव जो भी करेंगे आपकी और झांसी की प्रतिष्ठा का गौरव बढ़ाने के लिए करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। आज जब हम स्वयं को दरबार में प्रकट करेंगे तो हमें आशा है कि आप हमारे आचरण के मर्म को समझ लेंगे और हमें क्षमा कर देंगे। आपके बिना हम अधूरे हैं। महाराज, अपनी लक्ष्मीबाई को आशीर्वाद नहीं देंगे? और एक बात आप याद रखिएगा, भविष्य में यदि हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया तो इसे हम अपने साथ विश्वासघात मानेंगे महारानी। तो क्या हुआ, हम अपने समरभाव को बचा तो लेंगे। प्रजा के हितों की रक्षा महत्वपूर्ण है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।